आज हम पीजीटी के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ऐसा हमको मालूम हुआ है या स्टूडेंटों से कि इसकी वैकेंसी आने वाली है, और ऐसा पेपरों से भी ज्ञात हुआ है कि सबसे ज़्यादा भौतिकी में ही वैकेंसी आएगी। इसलिए आप लोग जो है सेल्फ स्टडी कीजिएगा, किताब पढ़ के या यूट्यूब से लोगों टीचर का कुछ बातें सुन के, तो उससे आप लोग सक्सेस कर सकते हैं। तो वैसे ही हमने एक टॉपिक को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इस टॉपिक को मैंने क्यों चुना है, तो एक बात जान लीजिए कि सिलेबस में रखा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसलिए रखा है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना है। क्यों ज़्यादा संभावना है? क्योंकि इसका नीचे बेस से रिलेशन है। जैसे 12 में इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हैं, चार्ज पढ़े हैं, मैग्नेट पढ़े हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इसका संबंध नीचे से है। तो जिसका संबंध नीचे से रहता है उस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। और दूसरा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का जो फंडामेंटल चीज़ है उस पर हम लोग ध्यान दें। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में जो फंडामेंटल चीज़ है वो है आपका चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो इसमें है मेन रोल इलेक्ट्रिक चार्ज का ही। इलेक्ट्रिक चार्ज ही है जो इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट पैदा करता है और मैग्नेट को भी पैदा करता है। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी चार्ज की चली जाती है। जैसे कोई व्यक्ति में सुस्ती नहीं है, चार्ज ज़्यादा फ्लो कर रहा है, एक्साइटेड है, तो उसके काम से माने फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ, तो उसके काम से देखिएगा कि कुछ आदमी अट्रैक्टिव हो जाते हैं, अट्रैक्शन हो जाता है, जिसको आप लोग की भाषा में लव कहते हैं उसको। ह्यूमन बॉडी में कोई ऐसी अदा है करंट फ्लो, चार्ज फ्लो करने से जिससे करंट प्रोड्यूस हुआ, और उस करंट फ्लो होने से जो उसमें आकर्षण शक्ति पैदा हो गई या विकर्षण शक्ति पैदा हो गई, दोनों हो सकता है, यानी मैग्नेटिज्म है। तो अदर पर्सन जो देखता है तो उससे वो अट्रैक्शन हो जाता है, किसी को रिपल्सन हो जाता है। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है तो क्या हो गया, हम एक मैग्नेट की तरह काम करने लगे। ये इस चीज़ तो वो कहाँ से मिला? चार्ज फ्लो से। तो आमतौर की भाषा में उस अट्रैक्शन को हम लोग लव के नाम से जानते हैं कि अट्रैक्ट हो गया, अब मरना है, जीना है, उसी पर करना है। तो यहाँ इस इलेक्ट्रिसिटी में सबसे फंडामेंटल पॉइंट जो है वह इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो एक चीज़ जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये आपने नहीं दिया है बॉडी में, ये खुद को क्रिएशन है। इसीलिए इसका जो डिफिनेशन डाला गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। माने मैटर का ये इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है, यानी जन्मजात गुण है। इसको हमने आपने किसी ने दिया नहीं है, ये सेल्फ क्रिएटेड है, ये हो जाता है स्वतः, ये क्रिएट होता है। तो जिस तरीके से आप कहते हैं कि अरे प्यार हो गया, वो भी है नेचुरल फिनोमेना है, अननेचुरल नहीं है, वो हो गया, कोई सोच के नहीं करता है, हो जाता है। तो इसी टाइप से इसमें है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है, वो भी लव भी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। वो ह्यूमन बॉडी का है और ये मैटर का है। तो कहने का मीनिंग हुआ कि ये पहली बात हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। पहला पॉइंट इससे मिल गया, एग्जिस्ट विदाउट मैटर। अब मैटर को ही हम लोग मास कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। अगर मैटर है तो इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करेगा, अगर मैटर नहीं है यानी मास नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा।
यानी विदाउट उसके एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरी बात इसमें है कि किसी भी बॉडी में चाहे मैटर में इलेक्ट्रिक चार्ज exist in matter in two types. A, negative charge, B, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के रूप में एग्जिस्ट करता है। ड्यू टू दिस द मैटर इज इन न्यूट्रल स्टेट। यही कारण है कि जो मैटर होता है वो न्यूट्रल स्टेट में होता है। उसको छूते हैं तो हमको कोई फीलिंग नहीं होता है कि इसमें चार्ज है या नहीं, क्योंकि उसमें चार्ज मौजूद है, लेकिन जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, इसलिए हो जाता है वो न्यूट्रल हो जाता है। अब हमको जिसको भी पॉजिटिव को एग्जिस्ट का नेगेटिव को है तो इसके लिए एक प्रोसेस यूज होता है। उस प्रोसेस का है ड्यू टू दिस द मैटर इज न्यूट्रल स्टेट। अब ये आपका जितना भी बात बोले ये हुआ। अब इसके प्रॉपर्टीज कुछ हैं आपके। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके प्रॉपर्टीज हैं। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और कुछ जो है सो, तो आइए पहले आ जाइए बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टीज में है कि चार्ज जो है, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज जो है कंजर्व होता है। कंजर्व का मीनिंग होता है कि नो लॉस। जो आपके पास दिया गया है जो चीज़, उसका लॉस नहीं होता है, बल्कि कन्वर्सन हो सकता है। इससे उसमें जा सकता है, इससे उसमें जा सकता है, लेकिन लॉस नहीं होगा। यानी चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जा सकता है, लेकिन चार्ज का लॉस नहीं हो जाता होगा। यानी चार्ज जो है कंजर्व करता है। दूसरा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज छोटे छोटे टुकड़े में टूट सकता है। तीसरा है चार्ज इज एडिटिव। चौथा है चार्ज इज इनवेरिएंट। और पांचवा है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज जो है सो ट्रांसफरेबल होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है इसका। बेसिक प्रॉपर्टीज है कि ये कंजर्व करता है, ये क्वांटाइज होता है, ये एडिटिव होता है, ये चार्ज इनवेरिएंट होता है, ये चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। बेसिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि ये प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो सकता है, ये इसका फिक्स्ड है। ये अपना इसके नेचर में इतने चीज़ में कोई तरह का परिवर्तन नहीं होगा। अब आप इसको समझ सकते हैं कि चार्ज इनवेरिएंट का मतलब होता है वेलोसिटी इंडिपेंडेंट आपकी भाषा में, यानी वेलोसिटी पर ये निर्भर नहीं करता है। अगर कोई बॉडी को, एक बॉडी है जिसमें चार्ज क्यू है और उस बॉडी को वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड से घुमा दिया गया तो चार्ज का मान क्या होगा, तो क्यू ए रहेगा, क्योंकि ये इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज रखता है, उसमें कोई तरह का परिवर्तन नहीं होता है। अब एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज है। जिसको एक्सपेरिमेंट्स करके प्रॉपर्टीज में देखा गया तो इसमें पाया गया कि नंबर 1, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। ये फंडामेंटल नहीं है,
unlike charges attract each other। ये फंडामेंटल नहीं है, ये जैसे अब हम लोग चलते हैं तो किसी अब हमको फल में सेव पसंद है तो किसी को अनार पसंद है, ये सब है, ये तो एक्सपेरिमेंट है, टेस्ट पर डिपेंड करता है, ये फंडामेंटल नहीं हो सकता। उसी तरह से ये फंडामेंटल यानी बेसिक प्रॉपर्टीज ये नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि लाइक चार्जेस रिपेल करता है इच अदर और अनलाइक अट्रैक्ट करता है। अब सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट related with electric charge, some important point related with electric charge। पहला है mass can exist without charge। चार्ज के बिना मास का एग्जिस्टेंस है। दूसरा पॉइंट है बट चार्ज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट exist without mass। Charge is a scalar quantity। ये स्केलर क्वांटिटी है। Its SI unit is coulomb। इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब है। इट्स डायमेंशंस आर M0 L0 TA। अब देखिए इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज। Charge is quantized। That means Q is equal to plus minus NE, where N is equal to any integer। यानी दैट इज प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो एंड सो। और E इक्वल टू एलिमेंट्री चार्ज्ड पार्टिकल। इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया कि हाउ मेनी फंडामेंटल या एलिमेंट्री, इसी को एलिमेंट्री कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स
एलिमेंट्री पार्टिकल्स कितने हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, हाउ मेनी चार्ज्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एक आंसर पूछ दिया 2, 3, 4, डी 1। राइट द which of the following elementary charged particle। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछ रहा है। ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी ऑल ऑफ एबव। कहने को बहुत जो जानकार आदमी होंगे उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो जानकारी जिनको नहीं है उनके लिए ये बहुत ही टफ क्वेश्चन बनेगा। अब इसे फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। और चौथा में पूछा गया है कि एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल ऑल ऑफ एबव में लोग मारते नहीं। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल ये और ये होगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर चौथा ऑप्शन ये चौथा ऑप्शन में रहता कि बोथ ए एंड बी, तो आंसर होता डी। यानी अभी तक जितना पढ़ाए हैं ये फंडामेंटल चीज़ पढ़ाए हैं आप लोग को, कि आप लोग को ये भी ज्ञान मिल जाए कि चैप्टर तो लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी, उसमें चार्ज लिख दिया था, ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब उसमें आप कह नहीं सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा है। कहाँ से क्वेश्चन पूछा? एकदम 10th क्लास का ये क्वेश्चन पूछ दिया। लेकिन यही 10th क्लास टफ पड़ जाता है। क्यों टफ पड़ जाता है? तो चूँकि आप बड़े बड़े नोट पढ़ते हैं, कि वो BSc का जो नोट है, पार्ट 1 का नोट है, वो उसका मैसेज नहीं है। मैसेज है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का वो है। जैसे कृष्ण जी का जो हम लोग पढ़ते हैं कोई में जीवनी, तो ऐसा नहीं है। नीचे से बाल लीला के से लेके रास लीला तक हम लोग को पूरा जानकारी रखना होगा। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज लिख दिया है सिलेबस में, तो उनकी बाल लीला से लेके रास लीला। तो अभी हम बाल लीला में है, रास लीला इनका नहीं गए हैं। रास लीला माने फ्लो करेंगे तो क्या क्या घटना घटेगी वो आपको आगे जानिएगा।